योगा है तो युग है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में योगा कहाँ था और ये कैसी चलते आ रहा है, और साथ ही साथ श्रावस्ती में विपणा केंद्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियोस। योगा योगा ये कहाँ से चलते आ रहा है। योगा लगभग 580 580 570 ईस्वी सन पूर्व से चलते आ रहा है। जैसी जयसेना एक राजा था। जयसेना एक राजा था, पर वो राजा न होके वो एक पब्लिक सर्वेंट थे। कौन? जयसेना। और जो उसकी कैपिटल थी कपिला वस्तु, वो आज लगभग उत्तर प्रदेश नेपाल के बाउंड्री के आसपास नेपाल में है। तब वो भारत का ही हिस्सा था। तो जो योगा, जो राजे महाराजे, रानी महारानी जो योग करते थे, विपස්සना करते थे, वो अपने परिवार के बचाव के लिए करते थे, अपने साक्षात संघ के हित के लिए करते थे। पर जो अभी जो लोग योगा विपස්සना करते हैं, तो वो अपनी चर्बी कम करने के लिए करते हैं। किसी का पेट ज्यादा है, किसी के शोल्डर ऐसी निकली है, तो उसके लिए वो विपස්සना करते हैं। मैं बारीक हूँ, मुझको मोटा होना है। मैं मोटा हूँ, मुझको पतलू होना है। तो इसके लिए जो योगा मेडिटेशन आज की जो धुन है, आज का जो युग है, वो इसी धुन में लगा हुआ है कि मैं अच्छी दिखती हूँ कि नहीं दिखती हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ नहीं दिखता हूँ। तो पहले ये आज का जो सिस्टम है वो बदल चुका है। पहले का जो सिस्टम था वो सबके हित के लिए था, परिवार के हित के लिए था, अपने राज्य और जो उसकी सिटी थी उसके हित के लिए था। पर अभी जो योगा होता था, हो रहा है और चलते आ रहा है योगा, वो किस लिए है? मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, और खुद के इंटरेस्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको विपස්සना पढ़ना होगा, योगा टेक्निक्स आपको सीखनी होंगी, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे हमें कांटेक्ट कीजिए, तो हम जरूर विपස්සना सिखाएंगे। लगभग ये फ्री ही है कुछ समय के लिए। तो पहले विपස්සना योगा जो होता था, श्रावस्ती भी एक सेंटर है। श्रावस्ती में धम्मा लखना, धम्मा सुवेत्थु भी विपස්සना सेंटर है श्रावस्ती में, जो कि प्रसेनजीत से संबंधित है। और जो प्रसेनजीत जो राजा थे, वो बुद्ध के समकालीन थे। तो जो विपස්සना योगा का दौर है, आज का जो विपස්සना है वो बदल चुका है। आज विपස්සना योगा किस लिए होता है? घर बर्बादी के लिए होता है, टाइम पास के लिए होता है। ज्यादातर औरतें, लड़कियां अपने मोबाइल में चैटिंग करती रहती है, उनकी गंदी सोच नहीं जा रही है। फोन पे बहुत ज्यादा बोल रही है, वो भी उनकी जो हैबिट है वो नहीं जा रही है। इससे उनके परिवारों के ऊपर गलत सोच गिरती है, पति के नजरों में गलत हो जाती है। उन औरतों को भी ज्यादातर समझना चाहिए, कुछ औरतों को और कुछ पतियों को भी, कुछ लड़के को भी और कुछ लड़कियों को भी, कि किस लिमिटेशन में रहे। पर अभी लड़कियां शादी होके आती है, उनका चैटिंग ग्रुप चालू हो जाता है। फोन पे कितनी देर तक कहाँ बात करनी है वो भी उन्हें समझ में नहीं आता। इसीलिए आज का दौर विपස්සना में ज्यादा फोकस हो रहा है, और इसी ही वजह से उनका घर बर्बाद हो रहा है। पति के दिलों को इंजर्ड करती है आज की औरतें, दूसरे को बहुत अच्छा मानना, खुद के मतलब जो हैबिट रहती है,
महत्वाकांक्षा रहती है, मुझको ये चाहिए वो चाहिए, जो कुछ भी हो वो कुछ, पर वो समाधानी नहीं रहती है। पहले समाधानी रहती थी गणराज्य में, अभी समाधानी नहीं है, इसीलिए अभी पाप ज्यादा बढ़ रहे हैं।